Hello students, today I will discuss square roots, okay, and square roots of a perfect square number. Here condition is perfect square number, okay, by prime factorization method, okay. तो कंडीशन यहाँ पर क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका होगा तभी जो है उसका हम लोग स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अगर सपोज दैट आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर नहीं है तो उसके लिए आपको जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग जो है अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो भी ठीक है और अगर नहीं है तो भी ठीक है, हम उसका परफेक्ट वहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं वो ये कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सपोज दैट आप एनी नंबर्स का आप लेते हो तो सपोज पहली चीज तो स्क्वायर रूट का जो साइन है वो ये साइन है, इस तरीके से आप लगाओगे तो स्क्वायर रूट का साइन है और इसका मतलब क्या हुआ, उस नंबर की जो पावर होती है हाफ होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्यूब रूट होगा जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपका सपोज क्यूब रूट होगा तो यहाँ पर आपका 3 लिखा जाता है। तो इस चीज को आप जब लिखोगे तो इसके लिए आपको लिखना होगा x रेज टू द पावर 1/3। अच्छा, यहाँ पे 2 जो होता है वो हाइड होता है लेकिन आपको लिखना नहीं होता है, राइट। स्क्वायर रूट का मीनिंग फिलहाल ये है और क्यूब रूट का मीनिंग आपका ये है। ओके, अब चलिए हम लोग बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए स्पेशली हम करते क्या है, सपोज दैट हमारे पास में कोई नंबर है, सपोज हम ले लेते 4। 4 हमारा क्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हम 4 का फैक्टर्स करते हैं तो 4 को फैक्टर्स को हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखेंगे। आप यहाँ देखोगे पेयर अगर होगा स्क्वायर रूट के अंदर, अगर पेयर अवेलेबल होगा तो उसे सिंगल नंबर आप बाहर लिख सकते हो, और अगर पेयर नहीं होगा तो आप उसे स्क्वायर रूट से बाहर नहीं लाओगे, ये ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल और लेते, सपोज दैट ये 9 है तो 9 को अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखेंगे और इसका फिर से पेयर हो गया तो ये हमारा फिर से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे 16 अगर ले लें और 16 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आप यहाँ से इस 2 से और इस 2 में देखिए पेयर है तो इस 2 से एक 2 बाहर आएगा और इस 2 से एक 2 बाहर आएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4। ओके, तो कहने का मतलब ये हो गया, हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं और स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो किस नंबर का फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। ओके, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तभी आप उसको आप इजीली पता कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 441। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, हमें ये क्वेश्चन मार्क, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अब इसके सोल्यूशन में आते हैं, इसका हम सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहली चीज तो 441 को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जरूरी क्या होता है, सबसे पहली चीज उसे आप प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे। तो प्राइम नंबर्स हमारे 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होता है। तो आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो नंबर डिविजिबल नहीं है, तो आप ऐसा करिए 3 से ट्राई करिए। 3 1 जा 3 एंड आपका 14, 3 4 जा 12 हो गया, 2 बच गया, 3 7 जा 21। अगेन आप इसको 3 से देखो, 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12, 2 आपका 3 9 जा 27। अब ये 2 से नहीं, 3 से नहीं होगा तो आप इसको 5 से ट्राई करिए, 5 से तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब 7 से ट्राई करिए, 7 से ट्राई करोगे 7 7 जा 49 हो जाएगा। फिर इसको आप 7 से देखोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका 441 है उसका फैक्टर क्या आया है, 441 का जो फैक्टर आया है वो आया है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसका पेयर यहाँ अवेलेबल है, इसका पेयर यहाँ अवेलेबल है, ठीक। तो मान लीजिए अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 441 का, तो इसको आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, और ये इसका पेयर है, ये इसका पेयर है। अगर अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, तो पेयर अगर अवेलेबल होगा तो एक डिजिट को आपको इससे बाहर करना है और एक डिजिट को आपको इससे बाहर करना और इसको कर देना होगा मल्टीप्लाई। यही हमारा जो होगा
स्क्वायर रूट हो जाएगा। और इसके बाद हमें ये चेक करना हो कि इसका स्क्वायर रूट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो हम लोग 21 का स्क्वायर कर देंगे। अगर 21 का स्क्वायर हमारा 441 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट है वो हमारा करेक्ट है। ओके, तो ये मेथड है। इस मेथड से हम लोग जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। अब जैसे हम लोग सपोज दैट यहाँ पर ले लेते हैं 4356। ओके, हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट पता करना है। 4356 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हमारा वही होता है सोल्यूशन में कि हम सबसे पहली चीज, अगर यहाँ पे लिख दिया गया है मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम लोग जो है इसे जो है फैक्टराइज करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसको 2 से ट्राई करते हैं। 2 2 जा 4 हुआ, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, एंड 1 आपका 15 हो गया, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 1 आपका 16 हो गया, 2 8 जा 16 होगा। अब आप 2 से अगेन करोगे तो 2 1 जा 2 हुआ, फिर इसमें 0 टाइम आपका हुआ 17 हुआ, 2 8 जा 16, 2 9 जा आपका हो जाएगा। अब 2 के बाद आप इसको 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो आप 3 से ट्राई करो, 3 3 जा 9 हुआ, एंड आपका 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 हुआ। अगेन आप इसको 3 से ट्राई करोगे, 3 1 जा 3 होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये 3 से नहीं हुआ, ना ही ये 7 से होगा, तो इसका मतलब अब ये 11 से होगा, तो 11 1 जा 11 आ जाएगा, और आपका 11 1 जा 11, फिर अगेन 11 से करोगे तो 1 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो आपका 4356 है उसके आपने जो फैक्टर्स निकाले हैं वो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। आपको क्या करना था, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आप इसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा दो। अब आप यहाँ से देखो, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, जो भी पेयर्स हैं उनके पेयर्स में सिंगल डिजिट आप बाहर लाओगे स्क्वायर रूट से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 11, और इसे आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 66। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पता कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो। बस आपको यहाँ पे फोकस ये करना है कि आपका ये फैक्टराइजेशन करेक्ट होना चाहिए। चलिए वन मोर एग्जांपल्स, एंड ये मेरा एग्जांपल है 1110110 एंड आपका 25। अगर इसका हमें निकालना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 11025। हम लोग सबसे पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज लास्ट में 5 है, तो 2 से कभी डिविजिबल नहीं हो सकता। आप 3 से ट्राई करो, 3 3 जा 9 हुआ, ठीक है। 2 11 होता है तो 20 हो गया, 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर 2 22 हो गया, 3 7 जा 21, 15 हो गया, 3 5 जा 15, तो देखिए 3 से डिवाइड हो गया। अगेन आप 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर आप इसको 3 से ट्राई करो, 3 4 जा 12, अब 3 से डिविजिबल नहीं है, अब आपको इसको 5 से ट्राई करना पड़ेगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, और आपका 5 5 जा 25 हो जाएगा। अगेन आप 5 से ट्राई करो, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब आप इसको 7 से ट्राई करोगे तो 7 7 जा आपका हुआ, एंड आपका 7 से अगेन। तो आपने देखा कि जो 11025 था उसके आपने फैक्टराइज कर लिए प्राइम फैक्टर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 आपने किया, ठीक है। आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है तो आप यहाँ स्क्वायर रूट कर लीजिए। आप देखिए इसमें ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, तो यहाँ से आपका 3 एंड आपका 5 एंड आपका 7, तो दिस मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस इज 15 इंटू 7, दिस इज 105। तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो उसे हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, अब जो है इसमें आती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स चलिए हम लोग देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सपोज दैट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक्सरसाइज का ही एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। आपको इसमें ये बताना है कोई स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको किससे डिवाइड करेंगे
तो डिवाइड करने पे वो जो नंबर है आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और जो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट पता करना है। तो चलिए, ये हमारी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। ओके, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिजिट थी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास जो डिजिट गिवन है वो डिजिट है 2925। सबसे पहला काम आप इसको प्राइम फैक्टराइज करिए, 3 से ट्राई करिए। 3 से आप इसको ट्राई करोगे, 3 9 जा 27 एंड आपका 2 22, 3 7 जा 21 एंड आपका 3 5 जा 15। अगेन आप इसको 3 से ट्राई करो, 3 3 जा 9 एंड आपका 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, आप इसको 5 से ट्राई करिए, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। अगेन आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। ओके, अब ये आपका 13 से डिवाइड होगा। ठीक, तो अब आप यहाँ ये देख रहे हैं कि जो आपका 2925 है उसका फैक्टर क्या आया है, उसका फैक्टर है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 13। देखिए, इसका पेयर अवेलेबल है, इसका पेयर अवेलेबल है, ये हमारा अनपेयर्ड है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि उसको हम किस चीज से डिवाइड करें, राइट। उन्होंने बोला है कि हम स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन सा होगा जिससे कि उसको हम डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद वो जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इस पे हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी हाँ, इस पे हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव, it is clear from above 13 is unpaired. Okay, 13 is unpaired, therefore we will divide। therefore इसका हम लोग लिख लेंगे, इसमें क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि क्या नंबर होगा जिससे कि ओके, therefore given number should be divided, okay, should be divided by 13, okay, should be divided by 13, then get a perfect square नंबर। ओके, तो अगर इसको हम 13 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज 2925 और डिवाइडेड बाई यहाँ हम लोग 13 कर लेंगे। तो 13 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें 13 नहीं रहेगा, बाकी सारे नंबर आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। तो जो न्यू नंबर हमारा होगा वो ये में कितना मिल जाएगा, यहाँ से 3 3 जा 9, 9 5 जा आपका 45 हो जाएगा। 45 इंटू आप करोगे 5, तो ये कितना हुआ, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 4 जा 20, 22। तो 225 वो नंबर होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमें इसी का चाहिए स्क्वायर रूट। अब हम इसका स्क्वायर रूट यहाँ से पता करेंगे। स्क्वायर रूट के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देना होगा, तो 225 हो जाएगा। और इसका हम लोग फैक्टर ऑलरेडी देखिए हमारे पास में है ही है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। इसमें देखिए ये पेयर है और इसमें देखिए ये पेयर है, तो यहाँ से हम लोग 3 और यहाँ से हम लोग 5 को बाहर करेंगे तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा इस तरीके से हम लोग जो है रिमेनिंग एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी 3D है, इस 3D को आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये 3D RS अग्रवाल बुक की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, RS अग्रवाल का ये हमने अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन CCRS के लिए हैं, जैसा कि हमने इसका पहला प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम लिया था एंड इसका 10th प्रॉब्लम लिया था। ओके, और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, 14 क्वेश्चन है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।